चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दिशा परीक्षण। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। दिशा परीक्षण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपनी क्लास के अंदर करने वाले। फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, दिशा परीक्षण को आप सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक होना पता जरूरी है। आप सभी को पता है हमारी दिशाएं कितनी होती है, दिशाओं पर आधारित ही क्वेश्चन बनते हैं। दिशा होती है दोस्तों ये आपने 4 दिशाएं, उत्तर मान लो, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। और आपको पता है कि इसमें से बीच में से और दिशाएं निकलती है, वो अलग मार्कर से मैं आपको दिखा देता हूं। सॉरी, मेरी कभी दोस्तों डायग्राम वाली लाइन एकदम सीधी कभी नहीं गई। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, वेरी गुड। ठीक है, अब दोस्तों आपके उत्तर आ गई यहां पर और पूर्व, ये तो हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम, अपने उत्तर, उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये अपनी 8 दिशाएं होती है। सभी को याद होनी चाहिए। अब दोस्तों सर हमें ये तो याद है, तो दोस्तों आपको याद है तो हम घबराइए मत। जो नोट्स बना रहे हैं वो अपना नोट्स लिख सकते हो दोस्तों, इस पर जल्दी से ये लिख लो। अगर जो लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते तो मिटा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना चाहते हैं वो। चलिए, अब दोस्तों आपको 4 दिशाएं मैंने आपको बताई थी, वो एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारी दिशाएं हो गई। अब दोस्तों आपको याद होना चाहिए मेरा लेफ्ट कौन सा हैंड है, कौन सा हाथ है, राइट कौन सा है। सर हमें पता है, तो बताइए लेफ्ट कौन सा आपका। अगर आप उत्तर दिशा में देख रहे हो तो दोस्तों दायां हाथ किस तरफ होगा आपका। अरे आपका उत्तर दिशा में देख रहे हो, मुख आपका उत्तर दिशा में है, तो दोस्तों आपका राइट हाथ, जो दायां हाथ है वो कौन सा होगा दोस्तों, इस साइड वाला। और राइट हाथ है, लेफ्ट हाथ है वो बायां वाला, लेफ्ट और राइट। ठीक है, याद होने चाहिए दोस्तों। अगर आप दक्षिण की तरफ देख रहे हो तो दायां हाथ इस साइड आ जाएगा और बायां हाथ इस साइड आ जाएगा। और अगर आप पूर्व की तरफ देख रहे हो तो दायां हाथ इस साइड, और पूर्व की तरफ देख रहे हो तो आपका बायां हाथ है दोस्तों इस साइड आ जाएगा। और अगर आप पश्चिम की तरफ देख रहे हो तो बायां हाथ इस साइड आ जाएगा, और पूर्व की तरफ, सॉरी, पश्चिम में आपका दायां हाथ इस साइड आ जाएगा। बस यही है दोस्तों, आपका कुछ भी नहीं है अलग। जितनी चीजें हैं वो आपको बता दी है। इसी पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं हर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन बनते हैं हर बार। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना और वीडियो को लाइक और शेयर में कमी मत आने देना। ठीक है, तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं दिशा परीक्षण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जो लिखना चाहते हैं वो लिख लो इसको, बायां दायां, बस इतना ही दोस्तों। हम कुछ टीचर्स है तो इस चैप्टर को बहुत लंबा खींचते दोस्तों, इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है। बताओ जल्दी से, समझ में आ चुका है क्या आपको। इसमें जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा जितना इजी क्वेश्चन होगा दोस्तों। सर क्या बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहा हूं दोस्तों। चलिए, अब हिंदी की राइटिंग में मत जाना दोस्तों। मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके बोर्ड पे, कहना मत सर आपकी हिंदी की राइटिंग खराब है, ऐसे वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत बढ़िया इस टॉपिक है, बस वही आएंगे, टाइप वही रहने वाला है, बस क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। मनीषा घर से पूर्व की ओर
की ओर 5 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर गई। उसके बाद बाएं मुड़ी, वह 3 किलोमीटर चले। फिर बाएं मुड़ी, बाएं को मैं दोस्तों अपना लेफ्ट लिख रहा हूं अल से, ठीक है। बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। तो बताओ वह किस दिशा में है, वह किस दिशा में है, दिशा में चल रही है। चलिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। लैंग्वेज आपको लिखी हुई तो समझ में आ रही है या नहीं आ रही दोस्तों, मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मनीषा घर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गई, उसके बाद बाएं मुड़ी और वह 3 किलोमीटर चली। फिर बाएं मुड़ी, अल से मैं बाएं लिख देता हूं, चलिए आपको दिक्कत ना हो। बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। तो बताओ वह किस दिशा में जा रही है। अब तो आपका क्वेश्चन दोस्तों बहुत बढ़िया है। मैं आप मेरे सामने देखिए बोर्ड पे, मनीषा घर से पूर्व की ओर चली, इसका मतलब मनीषा का घर दोस्तों यहां पर है और वो अपनी दिशा अपनी ये हो गई, हमारी दिशा ये होगी, उत्तर ये हो जाएगा, दक्षिण ये हो जाएगा, पूर्व ये हो जाएगा, पश्चिम ये हो जाएगा, ठीक है। वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, यानी इस घर से दोस्तों वो इस साइड चलती है 5 किलोमीटर। मैंने कहा दोस्तों ये यहां पर आकर 5 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। 5 किलोमीटर ना, मीटर नहीं है। उसके बाद बाएं मुड़ी, तो दोस्तों आपका बायां हाथ कौन सा होगा, पूर्व की तरफ देख रहे हो तो दोस्तों आप डायरेक्ट पूर्व की ओर मुड़ जाओ, और दोस्तों आपका हाथ कौन सा होगा, बायां, जो आपका किस साइड है, पश्चिम की साइड। तो दोस्तों आपका बायां हाथ यही होने वाला है, पूर्व की ओर देख रहे हो दोस्तों आप, सॉरी पश्चिम नहीं, उत्तर वाला मैं बोल रहा हूँ, पश्चिम वाला, उत्तर वाला बायां हाथ होने वाला है। इसका मतलब वो इस साइड मुड़ेगी उत्तर की तरफ, देखिए उत्तर की तरफ मुड़ेगी, और वह 3 किलोमीटर चलती है, वो 3 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली दोस्तों, फिर वह बाएं मुड़ जाती है। इसका मतलब मैं अब उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूं, और फिर मैं बाएं मुड़ जाता हूं, इसका मतलब मैं अपना दक्षिण की साइड, अपना पश्चिम की साइड मुड़ जाता हूं। तो दोस्तों मैं 1 किलोमीटर साइड। और अब बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और है क्या, सर नहीं है। तो दोस्तों अब क्यों नहीं हो रहा है आपसे बताओ तो सही मुझे दोस्तों, हैं? अरे बताने में कुछ शर्म आती है क्या, बताओ। तो दोस्तों अब किस दिशा में जा रही है, तो यह दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा में वो जा रही है, और राइट आंसर वह हो जाएगा पश्चिम दिशा में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो वह किस दिशा में जा रही है, और एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं दोस्तों, पैटर्न वही है, बस टाइप चेंज है, बस यही है। वह शुरू से वह आरंभिक स्थान से कितने दूर है। अब क्वेश्चन है ये दोस्तों, वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो दोस्तों आपको पहचानना है आरंभिक स्थान कौन सा था, सर ये था आरंभिक स्थान। तो और वह अब इस स्थान पर खड़ी है, तो आप कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 और 3 8 1 9 किलोमीटर राइट दे देंगे दोस्तों। वो 100% आपका गलत है। सर क्यों गलत है दोस्तों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है या कितनी दूर है,
तो हमेशा सीधी दूरी निकाली जाती है दोस्तों। अब देखिए यहां पर हमें ऐसा तो बोला नहीं है दोस्तों सीधा जाना नहीं है, वह यहां से ऐसे थोड़ी जा सकती थी ना। वो अगर आरंभिक सीधी दूरी होती है हमेशा इस तिरछी दूरी, तो सर ये हमें कैसे पता चलेगी? तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी क्या 10th क्लास के अंदर? पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, अपना इसका पश्चिम हो जाएगा राइट आंसर, पश्चिम में लिख देता हूं। और लंब सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए ये भुजाएं किस प्रकार हो सकती है। वो तो पाइथागोरस थ्योरम तो इस प्रकार बनती थी दोस्तों। तो सर इसमें किस प्रकार है? इसमें तो बन ही नहीं रहा डायग्राम, बन रहा है दोस्तों। देखिए पाइथागोरस थ्योरम बनानी है तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये कितने किलोमीटर है? ये इतने किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर होगी। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर होगी या नहीं होगी? सर होगी। और ये यहां तक 5 किलोमीटर है, इसमें से 1 किलोमीटर तो वो चल गया है, बचे कितने? 4 किलोमीटर यहां तक हो जाएगी, इस बिंदु तक, ठीक है। समझ में आ गई? अब कर्ण कौन सी है? लंब होती है 90 डिग्री के ऊपर वाली भुजा, इसका मतलब यह तो हो चुकी है लंब। लंब का मान रखिए दोस्तों, यहां पर लंब है 3 किलोमीटर, 3 की स्क्वायर, हाँ 3 किलोमीटर एक बार लिख दो, प्लस आधार होती है हमेशा समतल वाली, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसका मतलब हमें तो कर्ण निकालना है। और ये हो गई 4 किलोमीटर आधार, तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16, कर्ण स्क्वायर बराबर आप कर लो, जोड़ लो दोनों को, 25 आएगा, और 25 का इधर रूट आप रूट निकालोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये 5 किलोमीटर सीधी दूरी है, ना कि 9 किलोमीटर। 5 किलोमीटर राइट आंसर होने वाला है। बस यही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में इस प्रकार के ही रूल लगते हैं। अरे कुछ समझ में आ रहा है या दोस्तों? मैं ऐसे ही आपके सामने बस सीधी दूरी निकालनी, ये एग्जाम के अंदर बहुत आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम उठा लो, उसके अंदर सबसे पहले यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। अब ऊपर वाली संख्याओं का मैं मान चेंज करके आपको कुछ संख्या देता हूं दोस्तों। इन दोनों के राइट आंसर आपने लिख लिया होगा। और दोस्तों मैं इसमें थोड़ी संख्या चेंज करके वो सेम ही क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। ये क्वेश्चन नीचे वाले सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसकी तो पश्चिम होगा, लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा बताना है आपको। इस जगह मैं कर रहा हूं 8 और इस जगह कर रहा हूं आपका 6। अब बताइए, ये क्वेश्चन तो पश्चिम में ही होगा दोस्तों, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होने वाला है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए जल्दी से बताएंगे डायरेक्ट सर किस प्रकार करने वाले हम। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों, आप पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम क्या बन रहा है? मनीषा घर से दोस्तों पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है, यानी दोस्तों घर यहां पर रह गया, वो 8 किलोमीटर साइड चली। मैंने कहा बात सही है। उसके बाद सॉरी किशन में लैंग्वेज गलत लिख दी ना, 8 किलोमीटर नहीं 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 नहीं, ये 8 किलोमीटर हो जाएगा।
हाँ हो जाएगा ना, ये नहीं होगा ना, 7 कर दो यहाँ पर। हाँ अब हो जाएगा या नहीं होगा? 1 मिनट रुकना दोस्तों, क्वेश्चन बनाए आपके सामने ही। यहाँ पर अगर है 7 कर दो और ये 8 पड़ी रहने दो। हाँ ये 6 सही है और यहाँ पर 8 कर दो, 9 कर दो दोस्तों, ठीक है। हाँ वो अपने पूर्व से 9 किलोमीटर चलती है, घर से दोस्तों 9 किलोमीटर गई, उसके बाद बाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर चली, उसके बाद बाएं मुड़ेगी तो अपने उत्तर साइड मुड़ेगी और कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ेगी तो 1 किलोमीटर यहां तक ही चलेगी, ठीक है। अब पूछा है दोस्तों, तो बताओ आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आरंभिक स्थान से पूछा है, यानी इस स्थान से सीधी दूरी निकाल लो। अब जो यहां तक अगर कर लिया तो वो आगे भी कर सकता है। फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको ये दूरी निकालनी है और ये निकालनी है। तो सर ये पूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। आपको मैं यहां पर लिख देता हूं 9 किलोमीटर। तो ये अगर पूरी 9 किलोमीटर है आपकी, तो इसमें से 1 किलोमीटर वो वहां तक चल गई, इसका मतलब 8 किलोमीटर यहां पर बची है और वह ये अपनी लंबाई हो जाएगी 6 किलोमीटर जो यह है। फिर ये निकाल लो, सेम है, ये 1000 हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगी। कर्ण हमें निकालनी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर के मान रखिए दोस्तों, कर्ण स्क्वायर का लंब स्क्वायर कितना है? 6 की स्क्वायर 36 प्लस 8 की स्क्वायर 64 मिला के वह कर्ण के बराबर वैल्यू आई आपकी 100, रूट लगा तो 10 किलोमीटर। ये हो जाएगी राइट आंसर, ठीक है। बस यही है दोस्तों, कुछ और भी चेंज कुछ भी नहीं किया गया है क्वेश्चन के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते ही कर सकते हो। बहुत बढ़िया। लाइक का कमी मत आने दो दोस्तों, लाइक की अगर कमी आ गई फिर चलिए इसको लिख लो। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन लिखवाता हूं ताकि आपको पता लगे कि सर ये किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्या। ऐसे थोड़ी आपको पता चलेगा कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हर प्रतियोगी परीक्षाओं के। मैं मॉडल पेपर डालूंगा तब कहोगे सर। चलिए लिख लिया क्या आपने? चलिए अगर आपने लिख लिया दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, बस इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं आजकल एग्जाम में, ट्रेंड चल रहा है उन क्वेश्चनों का ही। ये क्वेश्चन जो लास्ट में करवाया था इस प्रकार के, और एक अभी लिखवा रहा हूं इस प्रकार के क्वेश्चनों का। बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, एक प्रकार से देखे ना उनका। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप। शहर आर कोमा शहर के उत्तर, शहर के उत्तर वह शहर व शहर एम के पश्चिम, एम के पश्चिम में है। शहर के एम के किस दिशा में है? एम के किस दिशा में है? चलिए क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर जो भी आपको दिखाई दे रहा है उस प्रकार दोस्तों। शहर आर शहर के उत्तर व शहर के
एम के पश्चिम में है। शहर एम के किस दिशा में है? तो ये आप मिलान कीजिए दोस्तों, कौन सी दिशा में होने वाला है। पहले आराम से देखिए, आर शहर के उत्तर में है। आर शहर है वो के उत्तर में है, तो इसका मतलब के दक्षिण में होगा और आर उत्तर में होगी। ठीक है सर। वह शहर एम के पश्चिम में है, वह किसके लिए आया है दोस्तों? यहां पर वह आया है आर के लिए। वो जो है ना आर, वो एम के पश्चिम में है, तो इसका मतलब एम पूर्व में हो जाएगा। तो बस डायरेक्ट आगे क्वेश्चन है। सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, करिए तो सही, तभी तो समझ में आएगा। इसे थोड़ी आ जाएगा दोस्तों, दिमाग पे जोर डालते नहीं हो, ऐसे थोड़ी होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आपको क्या पता। चलिए, अगर नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। इसका ढक काम पे गिर गया मार्कर का, फिर वो नहीं चलेगा। 1 मिनट रुकना दोस्तों, इसका ढक काम पे गिरा दिया। मार्कर का ढक और गिरा दिया दोस्तों। 1 मिनट रुको दोस्तों थोड़ा सा, फिर ये मार्कर नहीं चलेगा, सूख जाएगा गर्मी के अंदर। मिल नहीं रहा है कहाँ पे। टेबल के नीचे ये पड़ा दोस्तों, टेबल के नीचे पड़ा था। ठीक है कोई। चलिए, शहर के उत्तर में है, यानी शहर आर है वो के उत्तर में है। यानी आर तो यहां पर है, तो के उत्तर में, यानी इस साइड उत्तर है। हम मानचित्र यहां पर बना देते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। शहर आर है वो दोस्तों के उत्तर में, के यहां पर तो आर उत्तर में हो जाएगा। वह शहर एम के पश्चिम में है, वह किसके लिए? आर के लिए आया है कि एम है, एम के पश्चिम में है। कौन? आर पश्चिम में हो जाएगा डायरेक्ट भी। तो शहर के एम की किस दिशा में है? के है वो शहर एम की किस दिशा में दोस्तों? जल्दी से बताएंगे, बताओ दोस्तों। शहर के एम के किस दिशा में? के है वो एम के किस दिशा में है? तो आपको दिशा यहां से ये दिशा होने वाली है, काउंट इस दिशा में हो जाएगा। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट हो जाएगी आपकी संख्या। आपका राइट आंसर साउथ वेस्ट आने वाला है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको लिख लो, इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपको लिखवाता हूं एक क्वेश्चन और। चलिए, शहर यहां पर चेंज करते हैं, क्यू शहर जे के, ये जे है दोस्तों यहां पर, जे के दक्षिण वह शहर एम के पूर्व में है। तो शहर जे एम के किस दिशा में है दोस्तों?
नीचे वाला डायग्राम मिटा दे। तो अब क्वेश्चन करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को राइट करने की पूरी कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, लास्ट पैटर्न पर आधारित, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सर और क्वेश्चन भी बनते दोस्तों, ये क्वेश्चन बनते आजकल, उनका ट्रेंड गया जो 2016, 17, 18 की परीक्षाओं के अंदर पूछ जाते थे 20 तक, अब ये 22 चल रहा है दोस्तों, इसमें ये नहीं आते हैं। आते तो बहुत ईजी आते हैं, वो आप भी कर सकते हो, मैं प्रैक्टिस सेट के अंदर डलवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास के अंदर टाइम वेस्ट हमारा करना उद्देश्य नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम पर दोस्तों। शहर Q शहर J के दक्षिण में शहर M के पूर्व में है। शहर J M के किस दिशा में होगा दोस्तों? शहर Q शहर J के दक्षिण में है। Q है दोस्तों वो J के दक्षिण में है। इसमें चेंज होगी ना लैंग्वेज, ध्यान से पढ़ो। अरे ध्यान से पढ़ लो दोस्तों, लैंग्वेज चेंज है ना इसके अंदर। Q है वो J के दक्षिण में, J यहां पर होगा, अलग मार कर लूं क्या? चलिए यहां पर क्या बोला है देखिए, Q है वो J के देखिए J यहां पर होगा तभी तो Q है वो दक्षिण में हो जाएगा। यहां पर ये हो गया दक्षिण। वह शहर M के पूर्व में है, वह शहर M के पूर्व में है, यानी Q की बात कर रहा है। शहर M के पूर्व में है, M के पूर्व में है, तो दोस्तों आपका कौन सा डायग्राम बनने वाला है? M के पूर्व में है, इसका मतलब Q है वो M के पूर्व में हो जाएगा। तो दोस्तों अब पूछा है शहर J M के किस दिशा में, J है वो M के किस दिशा में है, तो J M की किस दिशा में, J वो M के किस दिशा में दोस्तों, ये दिशा हो जाएगी M के दोस्तों, ये हो जाएगी J आपका हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व यहां पर, पश्चिम यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगी ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को राइट आंसर करके आप लाइक का बटन भी दबा देना, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ले लो रे, मेरे सामने क्या देख रहे हो, ले लो स्क्रीनशॉट, मेरे सामने देख रहे हो, सर ले ले बस, ठीक है, सर को लगा दो काम, आपको नहीं लेना है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए